बिजनेस को सक्सीड करने के लिए सबसे जरूरी चीज ना आइडिया नहीं होता है, एग्जीक्यूशन होता है। आपने वीडियो में सही सुना और सब लोग यही बोलते हैं कि आइडिया नहीं एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। बट इन रियलिटी ये प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके पास बैकएंड में इनफ कैपिटल हो या तो आपके पास बैकएंड में इन्वेस्टर हो जो आपके आइडिया पे पैसा लगा सके और उसको आप एग्जीक्यूट कर सके। अगर आपके बैंक अकाउंट में कैपिटल है, चाहे वो आपका हो चाहे इन्वेस्टर का हो, तब ये सारी बातें या पॉडकास्ट में आके आइडिया नहीं एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, ये बातें करना काफ़ी इजी हो जाता है। बट आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, मीन्स ना तो कोई कैपिटल है और ना ही कोई इन्वेस्टर है बैकएंड में, तब उस टाइम पे ना तो आइडिया काम आता है और ना ही एग्जीक्यूशन काम आता है। वहाँ पे काम आता है केवल एक चीज़ जो कि आपको बिल्ड करना है इन दोनों से पहले, और वो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक भी यही है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में एग्जाम्पल के साथ क्लैरिटी दूंगा। ये जो स्टेटमेंट है आइडिया नहीं एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये आज से 5-7 साल पहले वैलिड होता था, क्योंकि उस समय जो एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट अलग था बिजनेस का। बट आज के टाइम में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। अगर आपके पास आइडिया भी बहुत अच्छा है, आपके पास किसी तरह एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बट अगर आपने ये चीज़ बिल्ड नहीं करी इन दोनों से पहले, तो बाद में जाके आपको काफ़ी मोटा पैसा लगाना पड़ता है और उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सक्सेसफुल हो पाए या ना हो पाए। मैं शेयर करूंगा आपके साथ 5 ब्रांड्स के एग्जाम्पल जो कि ईयरली अच्छा ग्रो कर रही है, और इन 5 ब्रांड्स के जो फाउंडर्स हैं उनमें केवल एक कॉमन चीज़ है जिसका लेवरेज लेके वो लोग आज अपना ब्रांड जो है वो सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला ब्रांड है और वो है ओवरलेस क्लोथिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक क्लोथिंग लाइन का ब्रांड है और ये शुरू हुआ था 2021 में, और इनका जो रेवेन्यू है वो है अराउंड 15 से 20 करोड़ के आसपास, और इनके जो फाउंडर है वो है श्लोक श्रीवास्तव, जिसको आप लोग बड़े प्यार से टेक बर्नर के नाम से भी जानते होंगे। सेकेंड ब्रांड की बात करते हैं और वो है हमारा इंडी वाइल्ड, जो कि एक आयुर्वेदा बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और ये भी अगेन 2021 में शुरू हुआ था, और इनका जो रेवेन्यू है वो है अराउंड 5 से 10 करोड़ के आसपास, और इनकी जो फाउंडर है वो कोई और नहीं, दीपा बुल्लर खोसला है। बढ़ते हैं अपने थर्ड ब्रांड पे और वो है हमारा लेबल स्विश। ये भी सेम अगेन क्लोथिंग लाइन ब्रांड है फॉर वुमेन, और ये भी शुरू हुआ था 2017 में, और इनका जो रेवेन्यू है वो है 1 से 5 करोड़ के आसपास, और इनकी जो फाउंडर है वो कोई और नहीं, वो है सिमरन भाटिया शर्मा। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के सेकंड लास्ट या जो 4th नंबर पे जो ब्रांड आता है, और वो आता है मंक एंटरटेनमेंट। ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है और ये शुरू हुई थी 2018 में, और इनका जो रेवेन्यू है वो है अराउंड 80 to 100 करोड़ के आसपास का, और इनके जो फाउंडर है वो कोई और नहीं, रणवीर अलाहाबादिया हैं। बढ़ते हैं अपना जो 5th नंबर पर ब्रांड है और वो आता है स्नैक कॉस्मेटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, और ये शुरू हुआ था 2022 में, और इनका जो रेवेन्यू है वो है अराउंड 10 से 15 लाख के आसपास, और इनकी जो फाउंडर है वो कोई और नहीं, शिवांगी शर्मा है। अगर आप इन कंपनीज या इन ब्रांड्स के फाउंडर्स को ध्यान से नोटिस करेंगे तो इन 5 के फाउंडर्स जो हैं उनमें एक कॉमन चीज है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इन 5 फाउंडर्स ने अपने ब्रांड्स को लॉन्च करने से पहले अपनी ऑडियंस को बिल्ड किया सोशल मीडिया पे, और उसके बाद जाके अपने ब्रांड को लॉन्च किया। क्योंकि जब इन्होंने अपनी ऑडियंस को बिल्ड किया तो उसका लेवरेज उनको ये मिला कि उनको मार्केटिंग में एक पैसा लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि जो उनकी जो ऑडियंस है वो ही कस्टमर में कन्वर्ट हो गई, और जिसकी वजह से ये लोग अच्छा खासा रेवेन्यू भी कर पा रहे हैं। अब आप खुद ही नोटिस करिए कि इन 5 के फाउंडर्स हैं, इनका 5 का
जो ब्रांड्स है उसमें ना तो कोई आइडिया अलग था और ना ही कोई एग्जीक्यूशन अलग था, सारी चीज़ें कॉमन थी। बट इसमें एक अलग चीज़ ये थी कि इनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि इनके पास ऑलरेडी ऑडियंस थी, जिसकी वजह से ये लोग ईयरली अच्छा खासा ग्रो कर पा रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे तो वीडियो बना के क्या कर रहा है, या सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें करने पे। ये एक नॉर्मल पर्सन की सोच है, बट उसके पीछे जो गेम होती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करने की, या तो अपनी ऑडियंस बिल्ड करने की, क्योंकि बाद में जाके वो जो इन्फ्लुएंसर है या जो पर्सन है वो अपना ब्रांड लॉन्च करेगा और जो उनकी ऑडियंस रहेगी वही बाद में जाके कस्टमर होगी। ये चीज़ें होती हैं। अब आप खुद ही बताइए कि आप दुनिया का बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट आप बना लीजिए या दुनिया का बेहतर से बेहतर सर्विस भी आप बिल्ड कर लीजिए, बट कस्टमर कहाँ से लाएंगे, कस्टमर कहाँ से आएगा? क्योंकि आपके पास ना तो कोई ऑडियंस है, ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर जाके आप बाद में मार्केटिंग में पैसा लगाएंगे, जो कि अच्छा खासा आज के टाइम में मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग में लगता है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि ब्रांड का वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं होता पहले से। ये सारी गेम है, तो आपको आइडिया और एग्जीक्यूशन से पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना है। ये क्लैरिटी आप रखिए अगर आपके पास बैकएंड में कोई भी इन्वेस्टर नहीं है या कोई भी कैपिटल नहीं है तो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।